Hey guys, I'm Sumiti Walia. I help businesses to build their brands and grow their businesses through online marketing. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8 थिंग्स जो कि एक मार्केटर को पता होना चाहिए कि मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में कि किस तरीके से हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में। हम लोग जैसे ही इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर द मार्केटर्स, बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप्स एंड द फ्रीलांसर्स who want to understand the marketing and branding at a deeper level. What is marketing? Marketing is when we helping the people to solving their problem by providing a solution at the right time at a right place. अगर हम लोग मार्केटिंग को पूरा अच्छे से समझ रहे हैं तो मार्केटिंग इज purely based on science, but if a marketer understand the psychology of human behavior तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मार्केटिंग मिक्स में द मार्केटर हैव सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अगर वो इस चीज़ में सॉलिड है तो दे कैन डिज़ाइन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। नंबर 2 इज मार्केटिंग इज व्हाट यू आर टेलिंग एंड हाउ यू आर टेलिंग एंड हाउ अमेजिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर को क्यों लेने चाहिए। आपको मार्केटिंग के थ्रू आपको ये अच्छे से अपने कस्टमर्स को, जब आप क्लैरिटी के साथ में आप कम्युनिकेट करते हैं कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है कस्टमर के बाइंग बिहेवियर के लिए। एंड मार्केटिंग इज अ process of understanding your customer, building and maintaining strong relationship with them. मार्केटिंग के थ्रू हम लोग काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कस्टमर के साथ में, एंड मार्केटिंग के थ्रू ही हम कस्टमर की नीड्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली कस्टमर को चाहिए क्या, मतलब उसके कौन सा पेन एरिया को हम लोग, इसका क्या ऐसा चीज़ है जिससे ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो मार्केटिंग बहुत अच्छे से हेल्प करता है कस्टमर की नीड को समझने के लिए। मार्केटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने में ही हेल्प नहीं करता है, बल्कि उनको क्रिएट करने में हेल्प करता है। अगर आपको पूरा अच्छे से किसी मार्केट के बारे में और किसी पर्सन के बारे में अच्छे से मालूम होगा कि उसकी नीड क्या है और वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि उनकी नीड को फुलफिल करे, तो यू कैन डिज़ाइन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट। सो जो मार्केटिंग है वो सिर्फ सेल करने में ही हेल्प नहीं करता है। मार्केटिंग के थ्रू आप समझते हो कि आपको क्या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने चाहिए, और अगर आपके अगर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छे हैं तो इनिशियली ही आपको बहुत मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। अगर जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को नोन हो जाता है तो उसके बाद में आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उतना मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एंड कुछ प्रोडक्ट इसी तरीके से आपके चलते हैं, तो आपको डेली उसका रेगुलर आपको बजट आपको नहीं स्पेंड करना पड़ता है। और मार्केटिंग हेल्प करता है ब्रांड का अवेयरनेस जनरेट करने में और बेटर ROI जनरेट करने में। एंड मार्केटिंग के थ्रू ही आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो मार्केट में, एंड जो है एक क्रेडिबिलिटी आप बनाते हो मार्केट में अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड मार्केटिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मार्केटिंग के थ्रू आप बेटर ROI जनरेट करते हैं, एंड मार्केटिंग के किस स्टेज में आपका बिजनेस है, मतलब आपका बिजनेस किस स्टेज में है, आप उस
चीज़ को भी बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो मार्केटिंग है वो आपको किस टाइप से मार्केटिंग करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होना चाहिए या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग दोनों का ही अपना बेनिफिट है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कर रहे हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका क्या बेनिफिट है एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द फॉर्म ऑफ लाइक टीवी की एड्स, ब्रोशर्स, प्रेस रिलीज, ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। बट जो डिजिटल मार्केटिंग पर जब हम लोग फेसबुक, गूगल एड्स, यूट्यूब, ब्लॉग्स एंड बाकी किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एड्स के थ्रू बिजनेस जनरेट करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब आप ऐड करते हो तो इसकी जो रीच होती है वो ज़्यादा होती है, मीन्स ये कस्टमर आइडेंटिफाइड नहीं होता है, वो मतलब वो सबके लिए होती है। सपोज एक टीवी में ऐड आई, वो सबके लिए वो ऐड है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक पर्सन ही उस ऐड को देखेगा। लेकिन इसका रीच है बट ये एक्सपेंसिव होता है। एंड डिजिटल मार्केट में क्या होता है, टारगेट ऑडियंस के पास में ही आप एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, एक पर्सोना डिज़ाइन करते हैं, उसी के थ्रू ही आपकी जो ऐड है वो जाती है उसी कस्टमर के पास में जिसको आप ये ऐड शो करना चाहते हैं। तो ये इसकी रीच कम होती है बिकॉज आप बिल्कुल टारगेटेड कस्टमर्स के पास में उस ऐड को भेज रहे हो। बट ये काफ़ी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि ये इकोनॉमिकल होती है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होने से मीन्स जो स्टार्टअप्स हैं, जो न्यू बिजनेसेस हैं, वो इसको बहुत इजीली अफोर्ड कर पाते हैं। और मतलब वही है कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल होने की वजह से और इसमें काफ़ी इंटरेक्टिव ऐड होता है ये, और बट इतना ज़्यादा लाइक मेमोरेबल नहीं होता बिकॉज ये काफ़ी जल्दी चेंज इसमें करते रहते हैं, तो उतना मेमोरेबल, इम्पैक्टफुल नहीं होता जैसे कि जैसे टीवी की, जैसे हम लोग कोई ऐड देखें या जब भी हम लोगों ने टीवी में या कुछ ऐड जैसे देखें, एन आइडिया कैन चेंज आवर लाइफ सर जी, मैकडॉनल्ड्स का ऐड या पिज़्ज़ा, तो वो लाइक हमारे माइंड में ना छप जाता है कि इस टाइप की एड्स आई हैं, तो वो एक इम्पैक्ट डालता है। बट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मतलब ये वाला इम्पैक्ट मिसिंग होता है कि उतना इम्पैक्टफुल नहीं होती हैं। और बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि इकोनॉमिकल होती हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। बट ये डिपेंड करता है मेन आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि आपका जो मनी है उसका सही में यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। बट स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेबल होता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल एड्स एंड द सेगमेंटेड एड्स, एकदम से आपके टारगेट ऑडियंस के पास में ही जाता है, तो इट is really impactful. And please like and subscribe my channel, and thank you guys.